क्वेश्चन 6 सबसे पहले समझते हैं कि लाइन किसे कहते हैं। ये होती है लाइन, यानी जिसके दोनों किनारों पर एरो बने होते हैं, यानी ये लाइन इस किनारे पर इस डायरेक्शन में और इस किनारे पर इस डायरेक्शन में आगे इनफाइनाइट तक बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन में लिखा है रे। रे किसे कहते हैं? ये होती है रे, यानी जिसके एक किनारे पर तो एरो लेकिन दूसरे किनारे पर पॉइंट बना होता है, यानी ये रे इस किनारे पर तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही है लेकिन इस किनारे पर यही रुक गई है। अब हम इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में कहा है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल XYZ इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी और इस पर 64 डिग्री का ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया जो कि है एंगल XYZ, यानी XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P, यानी XY इसको आगे पॉइंट P तक प्रोड्यूस्ड यानी बढ़ाया जाता है, जिससे हम देखते हैं कि हमें XP ये एक लाइन मिल गई है क्योंकि इसके दोनों किनारों पर एरो बने हुए हैं। और YZ ये है एक रे क्योंकि इसके एक किनारे पर तो पॉइंट है और दूसरे किनारे पर है एरो। अब क्वेश्चन में कहा है कि ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, कि इस क्वेश्चन में ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस बेस पर एक फिगर ड्रॉ कीजिए जो कि हम ड्रॉ कर रहे हैं। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP यानी अगर इस एंगल को एक रे YQ बाइसेक्ट्स यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो यहाँ पे हमारे पास Y ये पॉइंट तो है, Q ये पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने YQ इस एक रे की कंस्ट्रक्शन कर दी जो एंगल ZYP इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यहाँ पे हम देखते हैं YQ ये एक रे है क्योंकि इसके भी एक किनारे पर पॉइंट है और दूसरे किनारे पर है एरो। फाइंड एंगल XYQ यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा ये सारा, यानी ये जो टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए ये वाला एंगल यानी एंगल QYP, तब हमें रिफ्लेक्स एंगल QYP यानी ये वाला एंगल मिल जाता है। तो हमें ये एंगल यानी रिफ्लेक्स एंगल QYP और ये एंगल यानी एंगल XYQ फाइंड आउट करने हैं। अब जो क्वेश्चन में गिवन है यानी एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, इसको हमने यहां पे लिखा और ब्रैकेट में गिवन। अब किसी लाइन के किसी एक साइड में जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इस लाइन XP के इस एक साइड में एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो इन दोनों का एडिशन होगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं एंगल XYZ यानी ये एंगल और एंगल ZYP यानी ये एंगल, इनका एडिशन हो जाता है 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, इसको कहते हैं इक्वेशन 1 जो कि गिवन है, और यहाँ पे भी है एंगल XYZ, तो इसकी जगह यहाँ 64 डिग्री लिखते हैं। तो लिखा 64 डिग्री प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां लिखा एंगल ZYP इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 64 डिग्री इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में 64 डिग्री, तो ये हमें मिल जाता है 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री
यानी 116 डिग्री। तो एंगल ZYP हमें मिल जाता है 116 डिग्री। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो रे YQ यानी YQ है वो इस एंगल ZYP को बाइसेक्ट्स यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो लिखते हैं क्योंकि रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। दिस इम्प्लाइज, इससे हमें मिलता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, यानी एंगल ZYQ इक्वल टू है एंगल QYP के। अब ये जो टोटल एंगल है ये इन दोनों एंगल के एडिशन के इक्वल है। तो लिखते हैं एंगल ZYP इक्वल टू है ये एंगल यानी एंगल ZYQ और ये एंगल यानी एंगल QYP इन दोनों के एडिशन के। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये दोनों एंगल यानी एंगल ZYQ और एंगल QYP ये आपस में इक्वल है। तो हम यहां इस इक्वेशन में एंगल QYP इसकी जगह लिख देंगे एंगल ZYQ। तो यहां पे हमने लिखा एंगल ZYP इक्वल टू एंगल ZYQ प्लस इसकी जगह हमने लिख दिया एंगल ZYQ इक्वल टू, ये दोनों एंगल आपस में सेम है तो ये हो गया 2 एंगल ZYQ, ये आपस में ऐड हो गए। यहां पे एंगल ZYP। अब एंगल ZYP इक्वेशन 2 में हमने 116 डिग्री फाइंड आउट किया है। तो यहां पे इसकी जगह लिख देते हैं 116 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ZYQ और यहां ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 2। यहां लिखते हैं एंगल ZYQ इक्वल टू, ये लिखा 116 डिग्री और एंगल ZYQ इसके मल्टीप्लाई में ये 2 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाकर हो गया 116 के अपॉन में कैंसिल किया। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो हमें मिल गया एंगल ZYQ इज इक्वल टू 58 डिग्री। यानी एंगल ZYQ ये वाला एंगल हमें 58 डिग्री मिल जाता है। अब इसको कहते हैं इक्वेशन 3, जहां पे एंगल ZYQ इक्वल टू है एंगल QYP के, यानी ये एंगल इस एंगल के हमने यहाँ इक्वल लिखा है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 3 से जब ZYQ वो एंगल QYP के इक्वल है और सेम यही ZYQ 58 डिग्री के इक्वल है, तो यानी एंगल ZYQ इक्वल टू एंगल QYP और ZYQ इक्वल टू 58 डिग्री, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी ये दोनों एंगल 58 डिग्री के हैं। तो अब हम रिफ्लेक्स QYP इसको फाइंड आउट करते हैं। तो लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल QYP हो जाएगा ये वाला एंगल 360 में से अगर हम माइनस कर दें एंगल QYP यानी 58 डिग्री, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन 4। और यहाँ पे एंगल QYP इसकी जगह हमने लिख दिया 58 डिग्री और ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वल टू 360 डिग्री में से 58 डिग्री माइनस हुए तो बच गया 302 डिग्री, जो कि है रिफ्लेक्स एंगल QYP। अब एंगल XYQ इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे एंगल XYQ ये इक्वल टू होगा, यानी ये जो एंगल है ये है इन दोनों एंगल के एडिशन के इक्वल। तो ये वाला एंगल लिखते हैं यानी एंगल XYZ प्लस ये वाला एंगल यानी एंगल ZYQ। अब एंगल XYZ ये 64 डिग्री इक्वेशन 1 में हमें गिवन है, तो इक्वल टू XYZ की जगह लिखा 64 डिग्री प्लस एंगल ZYQ
यानी ये वाला एंगल, ये हमने इक्वेशन 4 में फाइंड आउट किया है कि जेड वाई क्यू है 58 डिग्री के इक्वल, तो यहां पे लिख दिया एंगल जेड वाई क्यू, इसकी जगह 58 डिग्री। और यहां ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। तो यहां पे 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री ये हो जाता है 122 डिग्री, जो कि आया है एंगल एक्स वाई क्यू। तो अब एंगल एक्स वाई क्यू ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। और अब ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहां हो गया है।